नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन दुधारी तलवार है। कामयाबी हासिल करने का टेम्पटेशन, इज्जत और शोहरत पाने का टेम्पटेशन हमें ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है, पर गलत और गैरकानूनी चीजों का टेम्पटेशन इंसान को गुनाहों के रास्ते पर धकेल देता है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही गलत और गैर कानूनी बातों के मोह में फंसे हुए लोगों की है, जिसका अंजाम इतना भयानक था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साजिश और हादसों का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि मानो सबके सर पे मौत मंडरा रही हो। ऐसा क्या भयानक हुआ था इस केस में? हेलो बोलो, मस्ती में झूमो। मैं हूँ आप सबकी दोस्त अंकिता और आप देख रहे हैं अंकिता की आंख। बोले तो प्रैंक वीडियोस। तो चले। अंकल, आप जो भी हैं दिल वाले नहीं है क्या? अगर आप दिल वाले होते तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाते। आपकी तो शादी इस उम्र में होने से रही। अपने जोरू से डरने वाले तो गधे होते हैं, मैं नहीं डरता अपने जोरू से। तो क्या आप ये बात आंटी से कह सकते हो? हाँ हाँ कह सकता हूँ। अभी देखो फोन लगाता हूँ मैं। सुनो, मैं तुमसे डरता उड़ता कुछ नहीं हूँ, समझे ना? डार्लिंग, आई हेट यू। तुम दुनिया की सबसे बुरा खाना बनाने वाली औरत हो। हेलो हेलो हेलो। अरे क्या बुलवा दिया तुमने मुझसे? सॉरी अंकल, वो मैं प्रैंक कर रही थी। ये देखिए कैमरा। लाइए मैं आंटी को भी सॉरी बोल दूं। सॉरी, हाँ मैं वो अंकल के साथ प्रैंक कर रही थी। मैंने लिख के दिया था और वो पढ़ रहे थे। आप वीडियो देख लेना हाँ, अंकिता की आंख चैनल पे। अको अभी काम का बहुत लोड है। हेलो मामा, जब मैं घर आ रही थी तब रास्ते में। प्लीज, एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर हूँ, बाद में बात करते हैं। Here you go. थैंक्स। विधि, अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बनाना, चाहे जितना भी टाइम लगे। लगता है ऑफिस में कोई नहीं, बट डोंट वरी, आई ड्रॉप यू होम। हाउ स्वीट ऑफ यू। मॉम फोन क्यों नहीं उठा रही? ऑटो गांधीनगर चलना प्लीज। मामा, मामा आज जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में। अको प्लीज, ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। आई एम इन अ वेरी बैड स्टेट। लेकिन मामा। बेटा प्लीज, मुझे रेस्ट की बहुत जरूरत है, कल बात करें। मामा, मामा प्लीज। मैं सुबह उठी तो ये दरवाजा खुला हुआ था और ये सब सामान भी बिखरा पड़ा था सर। मैंने उसके फ्रेंड से पता किया तो उन्हें भी कुछ नहीं मालूम है। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। सेन, बाहर जाके चेक करो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। जी सर। सर, दरवाजे पे कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। ये जो कोई भी था, जान पहचान वाला था। सर श्योर हो कि वो भी नहीं कह सकते हम कि दरवाजे पे ना तो कोई पीप होल है और ना ही मैजिक आई, जिससे ये साबित हो सकता है कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है। और जिस तरह से दरवाजे के पास ये चीजें बिखरी पड़ी है, मतलब यहीं दरवाजे के पास हाथापाई हुई है और अंकिता को जबरदस्ती पकड़ के यहां से ले गए हैं। वहां दरवाजे के पास इतनी सारी चीजें टूटी पड़ी है, आवाज तो जरूर आई होगी। इनफैक्ट अंकिता ने भी काफी शोर मचाया होगा। आर यू श्योर आपने कुछ नहीं सुना? सर, बाहर एक मोबाइल मिला। ये अंकिता का मोबाइल है? फोन स्विच ऑफ हो गया, ऑन नहीं हो रहा है। मोबाइल को आईटी में भेजो और डेटा रिकवर करो। बाहर चेक किया कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, बाहर कोई भी कैमरे नहीं है। पास गली के अंदर एक एटीएम मशीन है, वहां पर कैमरा जरूर होगा, उसकी फुटेज निकालो। जी सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हमसे कुछ छुपा रही हैं?
You rascal! तुम्हें मैं अपना अच्छा दोस्त समझती थी और तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं कल ही बॉस से कंप्लेंट करती हूँ। अब तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम जेल भी जाओगे। विद्या रुको। बट सर लकीली मैं होश में आ गई और वहां से निकल गई, पर घर आने के बाद भी उस चीज का असर मेरे दिमाग पर था सर। अंकिता ने घर आने के बाद कुछ तो बात की होगी आपसे? सर एक्चुअली मैं उससे बात करने की हालत में नहीं थी तो कुछ बात नहीं कर पाई, लेकिन हो ना हो सर, ये सब उस चिराग ने ही किया। मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं उसकी शिकायत बॉस से करूंगी। मेरी बच्ची को अगवा करके उसने मुझ पे दबाव डालने की कोशिश की है सर। सब प्लीज उस चिराग को पकड़िए। चिराग के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करिए। जी सर। थैंक यू सर। चिराग ना घर पे है और ना ही ऑफिस में। उसने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है। उसके सारे दोस्त और रिलेटिव से भी हमने पूछताछ कर लिया, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। चिराग ही सबके पीछे हो सकता है। उसका फोन सर्विलेंस में डालो। जी सर। और अंकिता के फोन से कुछ मिला? सर उधर ही जा रहा हूँ, चेक करके आपको अपडेट करता हूँ। सर अंकिता के मोबाइल से डेटा रिट्रीव हो गया। वो एक ब्लॉगर है, लोगों के साथ मजाक मस्ती के प्रैंक वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करती रहती है। ये है अंकिता की आंख। अब होने जा रही एक नई प्रैंक वीडियो। क्या अंकल, पेट खराब है क्या? कंट्रोल नहीं होता? एडल्ट डायपर पहना करो। हंसते ऊपर रुक, ऑटो में सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको मेरा वीडियो? और अगर पसंद आया है तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पास में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अंकिता भरे बाजार में लोगों का मजाक उड़ाती थी। हो सकता है इन प्रैंक वीडियोस की वजह से लोगों को गुस्सा आता और उनमें से ही किसी ने गुस्से में आकर उसे किडनैप किया। पता करो किन किन लोगों के प्रैंक वीडियोस बनाए इसने। राइट सर। मुझे नहीं पता था सर कि अंकिता लोगों के प्रैंक वीडियो शूट करती है। काफी लाइक्स और कमेंट्स आते थे उसके वीडियो पे। ऐसे 10 प्रैंक वीडियोस बनाए थे और जिन 10 लोगों पर उसने प्रैंक वीडियोस बनाए थे उनकी ये फोटोग्राफ्स हैं। इनमें से आप किसी को भी जानती हैं, पहचानती हैं, या घर के आसपास कोई भी इंसान आपको दिखा था? इनमें से तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा, बट सर कल रात के वाकये को जब मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि अंकिता ने जब मुझे फोन किया तो शी वॉज पैनिकिंग। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। क्या बताना चाहती थी? काश कि मैं सुन लेती। एक्चुअली आई वॉज सो बिजी तो मैंने उसकी बात बिना सुने ही फोन काट दिया। इसका मतलब उसके साथ उस शाम को जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसका संबंध उसकी किडनैपिंग से। फिलहाल तो हमारे पास यही सस्पेक्ट्स है, एक चिराग और ये 10 लोग जिनके ऊपर प्रैंक वीडियोस बनाए। अभी एक और शख्स है जिसकी वजह से अंकिता पैनिक कर रही थी। सर अंकिता के प्रैंक वीडियोस के सारे लोगों से हमने पूछताछ की, सभी उसके दोस्त, रिश्तेदार या रिलेटिव्स निकले, सिवाय एक के। कौन? सर ये महेश। अंकिता ने सबके सामने इसके बैठने की जगह पर अंडे रख के इसका ट्रैक पैन खराब कर दिया था, जिसकी वजह से इसने बहुत गुस्सा किया था। अंकल, वहां क्या झांक रहे हैं आप? अरे मुझे भी जाना था ना। अभी इतना पानी बर्बाद करेगा तो कौन बिल भरेगा इसका सब? अरे भुवन, तुम यहाँ बैठे हो? जी, आप जब अंदर बाथरूम में थी ना तो महेश अंकल अंदर झांक रहे थे। अरे लीचड़ इंसान है ये। आने दो तुम्हारे भैया को, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेगा ये। एनीवेज थैंक्स भुवन। आपने जो सामान मंगवाया था ना, ये, मैं जाऊं? हाँ ठीक है। आ गया तू? बाबा कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। ये कैसी गंदी आदतें पाल रखी है बाबा? चिक्की बड़ी हो रही है, अगर उसे पता चल गया तो? अपने बाप से जबान लड़ाता है। एक तो तेरी माँ तुझे और तेरी बहन को मेरे सीने पर दाल दलने के लिए छोड़ गई। अरे आखिर किया क्या आपने आज तक हमारे लिए? ये घर मेरी वजह से चलता है। एक मिनट रुको। ये पकड़, देखा रहा। तो आज भी नहीं जाऊं मैं स्कूल? सुबह का खाना नहीं मिलना तुझे, रात का खाना खाना है या नहीं? देखा इसको।
चल जल्दी चल, लेट हो रहा है। नहीं नहीं, क्यों? आज भी स्कूल नहीं जाना क्या? अबे जिसका ऐसा बाप हो ना, वो स्कूल क्या जाएगा? तू मुझे बता, तुझे पैसे कमाने हैं? हाँ। तो फिर चल। अबे पुलिस। टेंशन नहीं लेने का, एक फेस पे के ना एटीट्यूड रखना, अंदर पुलिस वाले सूंघ लेंगे, समझा? ए बच्चा पार्टी, सवारी किधर जा रही है? स्कूल। कौन सा स्कूल? भगवती विहार विद्यालय। वो तो इधर है, तुम दोनों इधर किधर जा रहे हो? स्कूल से तड़ी मार के घूम रहे हो? चल थाने चल, तेरे माँ बाप को बुलाते हैं। क्या है रे? क्या बैग में? रुक! क्या बंटर लोग? ऑफिसर ने अपनी ऑटो का नंबर ले लिया। अरे काय को टेंशन लेते रहे? रफीक नाम है अपना, नाम ओरिजिनल है, लेकिन ऑटो का नंबर प्लेट और लाइसेंस दोनों ही फेक रहता है, लेकिन नाम हमेशा ओरिजिनल है। वैसे भाग क्यों रहे थे तुम दोनों? तो ये काम करता है तू? मेरा बाप कराता है। वैसे इस मोटे को संभाल, वरना किसी ने फंसाएगा तेरे को। नहीं फंसाएगा, ये दोस्त है अपना। चला चला। अरे वाह, क्या बात है। आज मैं पकड़ा जाता। अगर तू पकड़ा जाता ना, तो तेरी ये बहन भूखी मर जाती। तुझे और तेरी माँ को तो जेल में रोटी मिल जाती, और इसे मैं धंधे पे बिठा देता। हाथ क्या दिखा रहा है? ये पकड़, तुम दोनों बिरयानी खाकर सो जाना। चल। भैया, ये बाबा रोज कहाँ जाते हैं? मरे साला। अंकिता किडनैपिंग से पहले किस बात पे पैनिक कर रही थी, कुछ पता चला? हमने उसके दोस्तों से, रिलेटिव से, क्लासमेट से सबसे पूछताछ की, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। एक बार पता चल जाए कि किस इंसान की वजह से वो पैनिक कर रही थी, तो अंकिता भी मिल जाएगी। हाँ बोलो। ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं। ये जिस किसी ने भी किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो जो शख्स इन्हें ऑफिस में परेशान करता था, चिराग, आई वॉन्ट हिम एट एनी कॉस्ट। उठा के लेके आओ उसे। अब पुलिस अंकिता के अपहरणकर्ता को नहीं, बल्कि रेपिस्ट और हत्यारे को ढूंढ रही थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या किसी ने घिनौना काम सिर्फ टेम्पटेशन की वजह से किया है, या बदला लेने के लिए? बदला विद्या की कही किसी बात का, या अंकिता के द्वारा किए गए किसी काम का? ये क्या कर रहे हो? देख, मुझे जोर जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तू मेरी बात आसानी से मान जा, वरना क्या? वरना मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट करूंगा। तूने शादी का जो सर्टिफिकेट दिया था ना, वो जाली है। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है सर, बस आप कमरा दे दीजिए। वैसे मेरी ट्रेनिंग के दौरान पूनम यहाँ अकेली ही रहेगी, और मैं भी आता जाता रहूंगा। ठीक है। इतनी सुबह जाना जरूरी है क्या? मुझे जल्दी उज्जैन पहुंचना होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पापा और भाई हमें खोजते हुए जरूर आएंगे, और अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो उनको शक हो जाएगा। इसलिए मुझे उनके पहुंचने से पहले वहां पहुंचना होगा। वो वहां आएंगे, मुझे धमकाएंगे, और तुम्हें मेरे साथ ना पाकर कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर वहां से चले जाएंगे। इसलिए हमें 5 से 7 महीने ऐसे ही अलग रहना होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम घर से भाग कर आई हो, और हमारी शादी भी नहीं हुई। सर, अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अंकिता के साथ सिर्फ रेप ही नहीं हुआ था, उसे ड्रग्स भी दिए गए थे, और सर रेपिस्ट के सीमेन में ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले हैं। इसका मतलब ये जो भी रेपिस्ट है, ड्रग्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से करता है, और साथ में पेडोफाइल भी है। पेडोफाइल मतलब छोटी उम्र की लड़कियों के प्रति आकर्षण की बीमारी। और इस किस्म के लोग जो है रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। आई एम श्योर ही विल स्ट्राइक अगेन। एक काम करो,
शहर के जितने भी पेडोफाइल्स हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें राउंड अप करो, उनसे पूछताछ करो। सब सर, हमने लगभग सभी पेडोफाइल से पूछताछ की। सबके पास कोई ना कोई एलिबाई है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर हो, उसका अंत जो है जेल में ही होता है। सर साइबर सेल वालों को अंकिता का एक और वीडियो मिला है। सर जिस रात अंकिता गायब हुई थी ये उस रात का वीडियो है। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से अंकिता पैनिक कर रही थी। ये लड़के कौन है? सर खबरियों ने पता किया है, ये पड़ोस की बस्ती के लड़के हैं। उठा के लेके आओ। रुको। जी सर। इन लड़कों को पहले कभी देखा है? हाँ सर, ये तो इसी कमरे में रहते हैं, पिछले 2 दिन से गायब हैं। सर लगता है वो लड़के 2 दिन पहले ही भाग गए। ये लड़के मुझे जल्द से जल्द चाहिए। इनकी फोटोग्राफ्स को सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। इनके दोस्त रिश्तेदार इन सब से पूछताछ करो और इनका फोन सर्वेलेंस में डालो। और वो जो एक आदमी अंकिता की प्रैंक वीडियो से गायब है उसे भी ढूंढो। जब तक ये घूमते रहेंगे क्राइम होता रहेगा। इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। ये थी वो वजह जिसकी वजह से अंकिता पैनिक कर रही थी। आप इनमें से किसी को भी पहचानती हैं? उस रात जब आप घर वापस आई तो आपने कुछ सस्पिशियस नोटिस किया? हाँ, मैं जिस ऑटो में आई थी मुझे बहुत अजीब तरह से घूर रहा था सर। बस बेटा। पानी। बाबा मेडिसिन तो खत्म है। मैं बताना भूल गया था। कोई नहीं, मैं लेकर आती हूँ। बेटा इतनी रात को कहाँ जाएगी? सब सवेरे ले आना। और रात को बुखार चढ़ गया तो मैं भी लेकर आती हूँ। भैया मेडिकल शॉप जाके वापस आना है, चलोगे क्या? हेलो, मेरी 14 साल की बेटी है सर, नंदा नाम है उसका। मेडिकल स्टोर गई थी दवाई लाने, अभी तक लौटी नहीं है सर। आप चिंता मत कीजिए, हाँ अभी से तहकीकात शुरू करते हैं। ये फोटो देखो, ये लड़की आई थी थोड़ी देर पहले आई थी ये और मेडिसिन लेके गई है सर। ये लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची। आपको पता है यहाँ से वो कहाँ गई? पता नहीं सर। ये बाहर सीसीटीवी है, उसका फुटेज दिखाई। हाँ सर, अंदर है सर। पॉज करो। ये ऑटो ड्राइवर नंदा को घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? हाँ सुन, तुझे एक ऑटो नंबर सेंड कर रहा हूँ, उसकी पूरी डिटेल निकाल के मुझे जल्द से जल्द सेंड कर। नाबालिग लड़की नंदा, उसके गायब होने का केस है। और हाँ, तुझे सीसीटीवी फुटेज की कॉपी भेजता हूँ, उसमें जो ऑटो ड्राइवर है उसका फोटो क्लियर करके क्वालिटी इनहेंस करके मुझे सेंड कर। महेश। अरे सर आइए ना। क्या बात है? अंकिता ने आपका एक प्रैंक वीडियो बनाया था, ये। मैं वो न्यू कोलेसी के गार्डन में घूमने को जाता हूँ, वहाँ पे उसे मजाक वाले वीडियो बनाते मैंने बहुत बार देखा है। अंकिता का मर्डर हो गया? क्या? हे भगवान। घर में कौन कौन रहता है? सब वैसे तो मैं अकेला ही हूँ, ये मेरी टेनर है पूनम। इनके हस्बैंड नायब तहसीलदार की ट्रेनिंग के लिए गए। अंकिता का गायब हो जाना, फिर उसका मर्डर हो जाना, आपको कुछ भी पता नहीं था? मुझे कैसे पता होगा जबकि वो गायब हो गई, यही बात मुझे पता नहीं है। तो आपका फोन नंबर दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, चुपचाप आ जाना। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है शहर छोड़ के मत जाइएगा। हो गया इधर? हाँ अंदर कर लो। हाँ क्या हुआ? चंदन, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे यहाँ से लेके जाओ। मैं भी वही चाहता हूँ, पर क्या करें, तुम तो जानती हो ना, हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं वहाँ नहीं आ सकता। अरे कितनी देर बात करेगा, जल्दी आना। अच्छा सुनो सुनो, बॉस बुला रहे मुझे, मैं बात करता हूँ।
सर, एक दुकान के रोड साइड सीसीटीवी फुटेज मिली। वो दुकान काफी दिनों से बंद थी, इसीलिए फुटेज कलेक्ट करने में थोड़ा समय लगा। सर, ये देखिए सर, जिस रात अंकिता का किडनैप हुआ था उसी रात उसकी माँ विद्या इस ऑटो से घर आई थी। विद्या की हालत ठीक नहीं थी उस वक्त। हो सकता है कि ऑटो रिक्शा वाले ने इस बात का फायदा उठाया। इस ऑटो रिक्शा वाले की डिटेल्स निकालिए सर, नंबर फर्जी है। इसका मतलब ये शख्स जो है पहले से कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा था। इसकी शक्ल पे जूम करो। नहीं सर, क्लियर नहीं है। पूनम, हेलो। चंदन, मेरे भाई और पापा यहाँ पहुँच गए इस शहर में। उन्हें ज़रूर मेरे यहाँ होने की भनक हो गई है। तुम यहाँ आके मुझे ले जाओ। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। देखो, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। जस्ट रिलैक्स। कैसे करूँ रिलैक्स? तुम जानते हो ना दोनों के नाक पे कितना गुस्सा रहता है। देखो, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रही हूँ। तुम आओ फौरन, मुझे यहाँ से लेके जाओ। अरे भैया, प्लीज़ आपका मोबाइल मिलेगा? वो एक्चुअली एक फ़ोन करना था। हेलो। हाँ जी, पूनम जी का एड्रेस देना था। कौन बोल रहे हो? एड्रेस लिखिए। 102/4 गांधी मार्ग, हनुमान मंदिर के पीछे। देख, तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? हेलो पराक्रम, तुम्हारी बहन का पता मिल गया। सर, हम अंकिता के डायरी, लैपटॉप, हार्ड डिस्क ये सब स्टडी कर रहे थे, लेकिन उसके हत्यारे या किडनैपर के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन हाँ, अंकिता ने उसके डायरी में बड़ी अजीब सी एक बात लिख के रखी है। एक मासूम मायूस ना हो जाए इसलिए आज मैंने अपनी माँ की खुशी छीन ली। एक मासूम मायूस ना हो जाए। ये मासूम कौन है? और आज मैंने अपनी माँ की खुशी छीन ली। खुशी छीन ली से अंकिता का मतलब उसकी मौत से तो नहीं? मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों लिखा है। मेरी वो कौन सी खुशी छीन सकती थी सर? मेरी तो सारी खुशियां मेरी बेटी अंकिता में ही बसी हुई थी। हर चीज से भगवान मुझसे छीन लिया। देखिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी भी लीड को जो है अनदेखा भी नहीं करना चाहते थे। एक और परिवार उजड़ गया था। गुनाहों के ना थमने वाले सिलसिले से पूरे देश में डर का माहौल बन गया था। पुलिस अंकिता के रेपिस्ट और हत्यारे को ढूंढ रही थी। साथ ही उन्होंने नंदा की हत्या की तफ्तीश भी शुरू कर दी थी। कहते हैं, गुनाह जितना संगीन होता है, गुनहगार उतना ही चालाक होता है। और अब कुछ ऐसा घटने वाला था जिससे तहकीकात की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली थी। और सामने आने वाला था अपने समाज का एक ऐसा भयानक सच जिसे देख के सबके होश उड़ने वाले थे। किया तो माफ करो यार, मारो मत। पापा, पूनम का ड्रेस आगे पीछे छत पे सब जगह देख लिया, पर पूनम कहीं दिखी नहीं। चल बता, मेरी बेटी कहाँ है? चल बोल। अरे पता, वो यही छुपी बैठी है। पूनम बाहर गई है बाजार में कुछ सामान लाने, बस आती होगी अभी। मुझे अंकिता की माँ की सारी डिटेल्स चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, एवरीथिंग। सर, आप विक्टिम की माँ पे शक कर रहे हैं? हमारे प्रोफेशन में शक ना करना ये गुनाह है। सर, मैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन से आया हूँ जी। अपने एक केस के सिलसिले में ऑटो नंबर की इंक्वायरी की थी, जो नंबर फेक निकला था। राइट। हमने भी सेम केस में ऑटो नंबर की इंक्वायरी की थी। सर, हम दोनों के केस सिमिलर है। जिस तरह अंकिता को किडनैप करके, रेप करके, ड्रग्स देके मर्डर किया गया, सेम उसी तरह नंदा का भी मर्डर हुआ। इसका मतलब ये दोनों केसेस में क्रिमिनल एक ही है। ये रिपीट ऑफेंडर है, तीसरी बार भी स्ट्राइक कर सकता है। इससे पहले ये स्ट्राइक करे, हमें इसे रोकना होगा। सर, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। सर,
हमें सीसीटीवी में एक शख्स नजर आया। फोटो है? हाँ, ये रही उसकी फोटो। भाई आ गया वो। अबे तू क्या रे, मेरा माल चुरा के भागा था। चल बात करनी है, उठा इसको। अरे नहीं नीरा भाई, अरे थैंक यू सो मच, ये मदद मैं हमेशा याद रखूंगी। भुवन, भुवन, नीरा खान को पता चल गया है कि हमने उसका माल चुराया था। यार सब कुछ पैसों के लिए किया था हमने, बात जान पे आ गई है हमारी। मुझे तो डर लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, घर जाना ठीक नहीं होगा, हमें कहीं छुपने की जगह ढूंढनी है। तू साथ चल हमारे, चल। एक काम करते हैं, आस पास के एरिया में जाकर तलाश करते हैं। तो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी पूनम। अगर पूनम आए तो खबर करना। सर मेरे घर में 2 लोग आए थे सर, मुझे बहुत मारा, देखिए ना सब। सर उनके पास गन भी थी। पता करो कौन लोग, नाकाबंदी करो और पेट्रोलिंग यूनिट्स को अलर्ट करो। मैंने अंकिता की माँ विद्या के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, ऑफिस में जाके पूछताछ भी की तो पता चला कि विद्या के बॉस राजीव के साथ उसका अफेयर चल रहा है। दोनों में रात भर लंबी लंबी बातें होती थी, कुछ रोमांटिक मैसेजेस और पिक्चर्स भी मिले हैं। सर मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस राज को हमने इतने दिनों तक छुपा के रखा वो ही हमें अंकिता की मौत का सस्पेक्ट बना देगा। जब अंकिता को हमारे अफेयर के बारे में पता चला था तो अंकिता बेटा, लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली वो मैं नो नीड मॉम, मुझे पता है पापा के गुजर जाने के बाद आप कितना अकेला फील करती हैं। एक्चुअली मुझे राजीव अंकल से भी कोई कंप्लेन नहीं है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस तरह छिप कर मिलना सही नहीं है। क्यों ना आप दोनों शादी करो? उसने ऐसा क्यों लिखा था कि एक मासूम मायूस ना हो, इसलिए मैंने अपनी माँ की खुशी छीन। सर उसका दिल रखने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन उससे छुपाया था कि राजीव शादीशुदा है। माँ तुम किसी का घर उजाड़ के अपना घर मत बसाओ। 2 साल का एक छोटा सा बच्चा है और एक तो पैदा भी नहीं हुआ। उन मासूमों को मायूस करने का आपका कोई हक नहीं है। उन बच्चों की खुशियों के लिए आपको अपनी खुशी सैक्रिफाइस करनी होगी, आपको मेरी कसम। इसी वजह से उसने अपनी डायरी में लिखा था कि एक मासूम मायूस ना हो, इसलिए मैंने अपनी माँ की खुशी छीन ली। हाँ बोलो। ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं। आगे से राइट लेना। फॉरेंसिक बुला और पूनम के फादर, बॉयफ्रेंड और उसके भाई, इन तीनों को ढूंढो। मैं पूनम से बहुत प्यार करता था, हम दोनों भाग के शादी करना चाहते थे। घर वालों को पता ना लगे इसलिए मैंने किराए पे कमरा लेके पहले पूनम के रहने की व्यवस्था की, और फिर बाद में मैं जॉब पर उज्जैन चला गया। वहाँ उसके पिताजी और भाई ने मुझे बहुत डराया, धमकाया और पूनम के बारे में पूछने लगे। जब पूनम उन्हें नहीं मिली तो फिर वो वहाँ से चले गए। बस मैं पूनम को यही बताने इंदौर गया, फिर मैंने शमशेर को फ़ोन करके पूनम का पता बता दिया। गलती हो गया सर, मैं ही वो पूनम को ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती करता था। महेश पूनम को ब्लैकमेल करता था? लेकिन सर बेटी थी वो मेरी, मार पीट सकता हूँ उसको, मैं रेप नहीं कर सकता। सर आपका शक बिल्कुल सही था। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नंदा और अंकिता दोनों का रेपिस्ट सेम है। सर दोनों को मल्टीपल टाइम्स ब्रूटली रेप किया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों को भूखा रख के सिर्फ ड्रग्स दिए गए थे। मतलब ये जो कोई भी शख्स डेंजरस भी है और सीरियस भी। उस ऑटो रिक्शा वाले के बारे में कुछ पता चला? कोशिश जारी है सर। अब एक्सक्यूज मी सर, एक गुड न्यूज़ है, चिराग मिल गया।
विद्या को मोलेस्ट किया ना तूने, और जब उसने धमकी दी पुलिस में जाने के लिए तो तूने अंकिता को किडनैप किया, उसका रेप किया, उसका मर्डर किया। हाँ नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि अंकिता का किडनैप हुआ है तो मुझे लगा कि आप लोग मुझ पर ही डाउट करोगे, इसलिए मैं शहर छोड़कर अपने मामा के घर सिरोहे में छिप गया। इसका डीएनए टेस्ट करो और बॉडी में जो सीमेंट मिले हैं इसके साथ मैच करके देखो। एक्सक्यूज मी सर। और क्या क्या झूठ बोलना चाहता है बोल। सर, अंकिता को मोलेस्ट करके वीडियो बनाने वाले लड़के मिल गए। दिवास के पैराडाइज होटल में छिपे बैठे थे। उठा के लेके आओ उन्हें, उनसे भी अच्छी तरह से पूछताछ कर। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तुम लोगों ने ही अंकिता का रेप और मर्डर भी किया, और नंदा का भी। हमने अंकिता का रेप नहीं किया और ना ही मर्डर किया। हम तो नंदा को जानते भी नहीं थे सर। और जैसे ही हम मालूम पड़ा कि अंकिता गायब है तो हम लोग इसीलिए गायब हो गए कि हमें लगेगा कि आप लोग हम पे शक करेंगे। इन लोगों का डीएनए टेस्ट करो और बॉडी पे जो सीमेंट मिली है इनके साथ मैच करके देखो। हेलो, ठीक है, खांडवा रोड पे शूट आउट हुआ, लेट्स गो। और ये लोग? ये 3 आदमी थे, एक इधर ही पड़ा है, 2 उधर ही भाग गया, एक का कंधे में गोली लगा। ठीक है सर। हाँ, रिकॉर्ड मिला। मिशा सिंह, 34/55 इंदिरा नगर। इसके रिलेटिव्स को बुलाओ और बॉडी को आइडेंटिफाई कराओ। इसके साथ 2 और लोग थे, एक के कंधे पे गोली लगी है। आई एम श्योर वो हॉस्पिटल जाने की कोशिश करेगा। आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सबको अलर्ट करो। ओके सर। 2 दिन पहले भुवन और रफी के साथ गया था। इनकी डिटेल्स हैं आपके पास? उनकी फोटो है मेरे पास। जी दिखाइए। ये रफीक है? ये रफीक है। ये मिशा, भुवन और रफीक का संबंध मीरा खान के साथ क्या हो सकता है? हो सकता है कि रफीक इन सबके पीछे। मैम, आपके पास रफीक का नंबर हो? हाँ जी, है मेरे पास नंबर। इसे रफीक का नंबर लो, उसे ट्रैकिंग पे डालो। सर एक मैसेज आया। हाँ। मीरा खान का पता चल गया। रफीक और उसके दोस्तों पे गोली क्यों चलाई? क्या मचमच हुई थी रफीक के साथ? और हाँ, ये भी बताओ, ये कौन शख्स है जो ड्रग्स खा के बच्चों का रेप करता है? रफीक और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरा पपलू बनाया था और मेरा माल लूट लिया। मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए गया था। वो लड़कियां? मुझे उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता सर। सर एक मैसेज आया, रफीक का पता चल गया, वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। लेटर है, लेटर। बता, नीरा खान पे गोली क्यों चलाई थी? जरा चेक करना इसका जख्म असली है क्या? मेरे से असली है सर। हाँ तो बोल। हमने नीरा खान का पपलू बनाया था क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी और नीरा खान के पास बहुत पैसे। तेरा मोबाइल फोन हम लोगों ने ट्रैक किया था। परसों रात को तू फूटी कोठी पे था ना? क्या कर रहा था वहाँ पर? क्यों सर? क्योंकि वहाँ पर एक लेडी की लाश मिली है जिसका रेप भी हुआ था, और उसका नाम है पूनम। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। देख, अगर तू सच सच बताएगा ना तो तुझे सरकारी गवाह बनाकर तेरी सजा कम करवा दूंगा मैं। और वो 2 लड़कियां, अंकिता और नंदा। सर मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हाँ सर, मैंने उसके बारे में बात की थी। किससे? रफीक तो सच सच बता चुका है, अब तू सच उगलेगा या तेरा भरता बना? सर पूनम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं बहाने बना कर उसके घर जाता था, लेकिन जब पूनम ने अपने पापा और भाई को महेश अंकल के घर देखा तो वो बहुत डर गई थी सर। उसने मुझसे हेल्प मांगी, उसे एक खाली घर में छिपा दिया। लेकिन सर जब नौबत हमारे छुपने की आ गई। रफीक, सच सच बता, उस रात को क्या हुआ था? दोनों घटनाओं के रात मैं और भुवन साथ में थे, और मैंने ही भुवन को बताया था कि अंकिता की माँ विद्या किस हालत में थी और कैसे नंदा अकेली घर वापस जा रही थी। सर मैं अंकिता की वीडियोस का फैन था, मुझे बहुत पसंद थी सर। फिर मैंने अपनी तलब मिटाने के लिए नंदा को किडनैप किया। तुझे तो अपने गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आई मेक श्योर कि तुझे जर्नल कोर्ट में नहीं बल्कि एक प्रॉपर क्रिमिनल की तरह सेशन कोर्ट में पेश किया जाए और तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिले।
वाह वो तो नॉट बैड। हाँ पोस्ट करता हूँ। क्या बात है अतुल, अतुल एकदम बढ़िया। ये बस देखो, अरे मेरा बेटा तो सेलिब्रिटी बन गया। कमेंट्स मत ना, कमेंट्स। हाँ अतुल 1 मिनट में देखना इतनी सारी लाइक्स आई है तुझे। अरे बाप रे, ओ ये देख एक लड़की ने क्या कमेंट की है, मैरी मी। इसकी तो बात बन गई। अरे क्या यार सही। भाभी का नाम तो बता। अतुल, ये मेरी तरफ से अरे बख्शीश, वाओ थैंक यू गाला। अरे थैंक यू क्या, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है, तो नाके पे होटल है ना, वहां से मिसल पाव मंगवा, सबके लिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, एकदम झंझरी। भाऊ नींबू के ना। अतुल तू लड़की पसंद कर ले, मेरी तरफ से और एक मिसल। अरे जाओ ना भाई, खोलो दरवाजा। नहीं खाना चाहिए। जाना। अतुल तू जाना। मैं खा रहा हूँ। अरे यार काका आप कशिश एकदम सही समय पे आए हो। गर्मा गर्म मिसल पाव बिल्कुल अभी आया। आओ बैठो। अरुणा 2 प्लेट लाओ। ये वो शंकर के वहां से आया ना? हाँ एकदम टेस्टी। बस ना। नहीं मुझे नहीं खाना, वो तो बस उषा का मन था इसीलिए हम यहाँ पर चले आए। कुछ नहीं, आपसे से मिलने का दिल कर रहा था इसलिए आ गए। ताई मेरे लिए प्लेट लगा दीजिए। अरे अतुल की तरक्की देखो, सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स है ये देख, और आज तो शादी का प्रपोजल भी आया है। अरे दे दो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आका उषा उसका डांस तो देख। वेरी नाइस। अतुल ये सब तो टाइम पास है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है ना? हाँ एक काम कर, तू कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स कर ले, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग कर ले। हाँ वरना अपने बाबा और काका की तरह कैशियर बन के रह जाएगा। और वैसे मेरे स्टोर में तेरे लिए कोई जगह खाली नहीं है। बाबा मुझे काम है, मैं आती हूँ। स्नेहा चल मेरे साथ। अतुल तुम अपने काका की बात मत सुन, वो तो है ही ओल्ड फैशन। और वैसे भी ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, और आपको पता है आजकल के बच्चे इसमें करियर भी कर रहे हैं। सीरियसली। वो छोड़, तू मुझे पेज दिखा। अरे दिखा। चला मला निघायचं। अहो मेरे को मीटिंग के लिए जाना है, तो हम निकलते हैं। ठीक है, ये तो बाबा ये सब तभी खत्म होगा जब आप और श्याम काका, वो राजेंद्र काका क्या काम करना बंद करेंगे। बेटा वो तो मुमकिन नहीं है। अपने घर का गुजारा राजेंद्र काका की वजह से ही चल रहा है, और तो और उन्होंने तुम्हारे आई को भी अब नौकरी दे दी है। देखो बच्चों, तुम लोग जो कहना चाहते हो ना मैं समझ रहा हूँ, और वैसे भी अभी मेरी नौकरी के 10-12 साल ही बचे हैं, और मैं अब घर पर बैठकर वो सीरियल्स में दिखाते हुए वैसे खड़ूस बाप नहीं बनना चाहता जो सब पर चिल्लाता रहे। 1, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 बात है अतुल, गुड जॉब। आज तो बहुत ही अच्छा कर लिया प्रैक्टिस। थैंक यू। पता है ब्रो, मेरे को ना बहुत बड़ा स्टार बनना है, बहुत पैसे बनाने हैं मेरे को। अरे अतुल, पैसा कहाँ जा रहा है, तू सिर्फ ऐसे ही मेहनत करता रहे। बट ब्रो मुझे ना कभी कभी बहुत अजीब लगता है, लाइक मैं आपके स्टूडियो भी आता हूँ पर मैं आपको फीस भी नहीं दे पाता, और फिर मैं पूरा दिन बस यहीं रिहर्स करता रहता हूँ। अरे क्या बात कर रहा है अतुल, मैं तेरी फैमिली नहीं हूँ क्या?
वैसे तेरे बाबा के साथ मेरी थोड़ी बहुत अनबन हो गई है, लेकिन अब भी तेरी फैमिली के लिए मेरे मन में प्यार वैसा का वैसा है। और सुन, तू कभी भी इधर आके प्रैक्टिस कर सकता है। जेन्युइनली थैंक यू सो मच ब्रो। चलो मैं निकलता हूँ। ओके। संजय, कुछ ही महीनों में घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं प्रिया। संजय, मैं भाग नहीं सकती हूँ। आई बाबा की बदनामी होगी। लोग कुछ दिनों के लिए बात करेंगे और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए भागकर, और उसके बाद तुरंत वापस आकर हम मॉम डैड का आशीर्वाद ले लेंगे। फिर तो उन्हें सब मानना ही पड़ेगा ना। तुम ठीक कह रहे हो संजय। मुझे तुम्हें और एक बात बतानी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? उषा, उषा, मैं नागपुर जा रहा हूँ, एक सप्लायर के साथ मीटिंग है, 1-2 दिन में लौटूंगा, ठीक है? चलो। अब तो बात ही मत करो मुझसे। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रमोद भाऊ के घर पे आपने कितना बुरा बर्ताव किया। ये पैसे का, ये रुतबे का घमंड छोड़ दीजिए। आपके पास सब कुछ है सिवाय बच्चों के। एटलीस्ट अपने भाई के बच्चों को तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना। चुप। बार बार मुझे ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमें बच्चा नहीं है। ये कमी आपके अकेले की जिंदगी में नहीं है, आपको एहसास भी है। ये कमी मेरी जिंदगी में क्या असर लाती है? सॉरी मुझसे नहीं, प्रमोद भाऊ से बोलिए। ठीक है, मैं आके उनसे मिलता हूँ। ओके, चलो। चलो प्रिया, मैं निकलता हूँ। अरे काका, आप बिना गैप के हर 15 दिन में शिरडी जाते हो। मान गई आपके डेडिकेशन को। गेले 3 वर्ष जाता है, अब तो आदत सी हो गई। काका, हम फैमिली वाले भी एक दिन साथ में जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा रिश्ता भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। फिर तो जाएंगे ही जाएंगे। चलो निकलता हूं मैं। ताई, मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, मेरा परसों वीडियो शूट है, तो आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा। ठीक है, मैं आई बाबा को बता दूंगी। मैं देखता हूँ। पुलिस हमारे घर पे? क्या रे, पुलिस क्यों आई है? गिरीश, तू ये तो हमेशा मुझे ऐसे डरा देता है। मैं तो पल भर के लिए भूल गया था कि एक पुलिस वाला भी मेरा दोस्त है। अरे बाबा, यही तो अपना स्टाइल है। हाँ, स्टाइल। चलो मैं निकलता हूँ। बाय। या भाऊ या। हिचं पण मजेत। स्विच ऑफ आ रहा है इसका फोन। कहाँ होगा ये लड़का? अरे कहीं उलझ गया होगा, तू फिर से फोन लगा, उठाएगा वो। हाँ हाँ हाँ, रिंग बज रही है। अतुल कुठे है? अतुल जहाँ भी है ठीक है। कौन बोल रहा है? और अतुल का फोन आपके पास किधर? अतुल का सिर्फ फोन ही नहीं, अतुल भी हमारे पास है। बात कर। आई बाबा, बाबा मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये लोग जैसा कह रहे ना, प्लीज कर दो। ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे अतुल को कुछ करना मत, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब ठीक से सुन, मुझे राजेंद्र दातार का कटा हुआ सर चाहिए। नमस्कार, आप सबके लिए केक लेके आए हो। आओ आओ आओ, कहाँ है सब लोग? स्नेहा, प्रिया, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ हाँ, एकदम मस्त केक लेके आया हूँ, प्रीमियम वाला, एकदम चॉकलेट केक है। मैं चाय बनाती हूँ। हो लोग। राजेंद्र को घर पे ही मारोगे क्या? हाँ? दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं केक के लिए चम्मच लेने आया था। सुनो,
काटना तो पड़ेगा ही ना। अरे अच्छा हुआ तू चक्कू लेके आ गया। देख हाँ क्या है? स्नेहा प्रिया बुलाओ जल्दी। स्नेहा प्रिया, स्नेहा प्रिया बेटा जल्दी आना। स्नेहा वाह, अरे चलो स्नेहा अभी सर्व भी करो। क्या प्रमोद, वॉक से पहले ही जूस पी रहा है? नहीं, तुझसे कुछ बात करनी है। आ तो यार अतुल का किडनैप हो गया। क्या? ये लोग ज्यादा कह रहे ना, प्लीज कर दो। मुझे राजेंद्र दातार का कटा हुआ सर चाहिए। उन्होंने तेरे भाई का सिर मांगा है, लेकिन क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उसने फोन काट दिया, और अब अतुल का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरी मदद कर दे भाई। अरे प्रमोद तू टेंशन मत ले, मैं बड़े साहब से बात करता हूं। पड़ोसी की बातों पे मुझे डाउट आ रहा है सिर के। बोला कदम। सर बात करनी थी। हाथ बसा, आता हूँ। आओ, क्या हुआ? गिरीश बाबू से बात हुई कि नहीं? अरे गिरीश फोन नहीं उठा रहा है, शायद बिजी होगा। हाँ तो दोबारा फोन करो ना, पुलिस स्टेशन फोन करो। आओ, गरज आपल्याला है, अपना बेटा खो गया है ना। हाँ करता हूँ। नाशिक रोड पुलिस स्टेशन, हेड कांस्टेबल गिरीश कदम बोलतो है। गिरीश, प्रमोद बोलतोय। प्रमोद, हाँ बोलना। यार बड़े साहब से बात हो गई है, वो अतुल को ढूंढ रहे हैं। हाँ, पर सुन ना, मैं बहुत बिजी हूँ, रात में बात करता हूँ तेरे से, ठीक है? हाँ पर देख लेना भाई। क्या बोले वो? नहीं, वो बड़े साहब से बात किया है, रात को आ रहा है तो अपने से भी बोलेगा क्या हुआ। हाँ? प्रमोद, अरे अतुल का फोन अभी भी बंद आ रहा है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसका लोकेशन ट्रेस करने की। आपको कोई कॉल आया? नहीं यार, अभी तक तो नहीं आया। किसका? फोन है तो। एक मिनट शांत हो, मैं बात करता हूँ। हेलो, राजेंद्र का सर कटा कि नहीं? अरे किसी का सर काटना क्या आसान बात है क्या? तुम लोगों के पास आज रात 12 बजे तक का समय है। अगर मुझे राजेंद्र का कटा हुआ सर नहीं मिला ना, तो तुम्हें अतुल का कटा हुआ सर मिलेगा। एक मिनट, अतुल को कुछ मत करना प्लीज। बाबू जी, मेरे अतुल को बता, उनको बोलो कुछ मत करे मेरे अतुल को। क्या 10 लाख? अरे इतनी रकम कहां से लाएंगे? क्या बोल रहा था? कौन सा 10 लाख? अरे वो कह रहा है कि कल रात तक उसे 10 लाख भी चाहिए। 10 लाख? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही फोन काट दिया उसने। कहाँ से लाऊंगा मैं? हम कुछ भी करेंगे, 10 लाख कहीं से भी अरेंज करेंगे। अतुल को बचा लीजिए बाबू जी, प्लीज मेरे अतुल को बचा लीजिए। करेंगे, कुछ करेंगे, ले आएंगे। क्या कर रहे हो तुम? इसे हटाना होगा, लंच नहीं करना। मेरे भाई राजेंद्र का सर कट गया और तुमको खाने की पड़ी है। बच्चे आएंगे, इससे पहले इसे छुपाना होगा। लेकिन छुपाएंगे कहाँ?
शायद फ्रीजर में जगह हो जाए। हाँ ओ थामा, ये रखने दो अंदर। सर के साथ। हाँ तो मच्छी है, खराब हो जाएगी और आइसक्रीम भी पिघल जाएगा। आई भूख लग लिया। ये बड़े वाले पैकेट में क्या था? तुझे मटन पसंद है ना, तेरे लिए लाई थी मैं। तू बाहर जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ जल्दी आओ। जा जा जा। कवर करो इसको, सर्च करो आसपास। सर, राजेंद्र दातार, राम सेवक दातार, राजू मार्ग, सिद्धार्थ नगर। ये तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना सर? मैंने गाड़ी के पेपर चेक किए, पेपर के हिसाब से ये गाड़ी राजेंद्र दातार की है। अजीब बात है, सारे क्लूज मिल रहे सिवाय सर के। अगर आइडेंटिटी रिवील करनी थी तो सर क्यों गायब किया? ये कल रात से घर नहीं आए हैं और मुझे कहा था कि नागपुर से 2-3 दिन में लौट आएंगे। क्या वो स्टोर में भी नहीं है? नहीं, दरअसल मेरे और अरुणा दोनों की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज स्टोर पर भी नहीं गया। और श्याम भाऊ? वो भाऊ तो शिरडी गए ना, कल तक आ जाएंगे। कल रात को हमने मोबाइल ऐप से एफडी तोड़ी थी ना, हमने बैंक को फोन करके भी बताया था ना कि हम 8 लाख रुपए लेने आ रहे हैं सवेरे। सब मिला के हो जाएंगे 10 लाख। हो इतने काय थमलाए, जल्दी से बैंक जाओ उससे पहले कि बैंक बंद हो जाए। और मैं ये ज्वेलरी बेचने जा रही हूँ। हाँ चलो चलो लौकर जा। क्या ये फोन, वॉलेट और आधार कार्ड उन्हीं का है? हाँ उन्हीं का है, पर आपके पास कैसे आया? देखिए, हमें एक बॉडी मिली है जिसके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस और ये मोबाइल मिला है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है कि वो बॉडी राजेंद्र की है या नहीं। ये कपड़े राजेंद्र के हैं? ये कार उन्हीं की है, ये कपड़े भी उन्हीं के और उसका सर का। नहीं, हमें सिर्फ बॉडी मिली, पूरा एरिया हम लोगों ने चेक किया मगर सर कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता। आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं और राजेंद्र थे। आपको परिवार वाले, रिश्तेदार? राजेंद्र के बड़े भाई श्याम, उनके पति का 15 साल पहले देहांत हो गया था। उनको कोई औलाद नहीं थी, इसलिए श्याम भाऊ उनके छोटे भाई प्रदीप के साथ, उनकी पत्नी और 3 बच्चों के साथ उनके साथ ही रहते थे। अच्छा। श्याम भाऊ, प्रमोद दोनों राजेंद्र के गारमेंट शोरूम में काम करते हैं। राजेंद्र जी की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, पर दुश्मनी जैसा कुछ भी नहीं था उनका किसी के साथ। राजेंद्र का सर तैयार है? हाँ है। प्रूफ चाहिए मुझे, फोटो भेज। एक मिनट। हाँ भेज दे, आपको देख लीजिए। ठीक है, अपनी बेटी प्रिया को 2 घंटे में भेज। कहाँ भेजना है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। प्रिया को जाना ही होगा। पर कहाँ आई? फिरौती की रकम चुकाने। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। आपने बोला था ना मेरे अतुल को बचाओगे, क्या किया है अभी तक आपने? वही नहीं, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंटरनेट का नंबर है, वो ट्रेस नहीं हो पाता है। सुनिए, प्रिया जब दोनों बैग लेके वहां जाएगी ना, तब मैं उसका पीछा करूंगा, ताकि अगर कोई गड़बड़ होती ना तो मैं संभालूंगा। दोनों बैग? हमें तो सिर्फ पैसे देने हैं ना, दूसरे बैग में क्या है? तुझे क्या करना है, जो बोला है ना वो कर, बस अपने भाई को बचा के लेके आ। प्रमोद संभाल अपने आप को और डरिए मत, मैं सबको सही सलामत लेके आऊंगा।
कीजिए। जा बेटा, अपने भाई को लिख के आ। क्या हो रहा है? कुछ तो बोलो, क्या हो रहा है? कदम और प्रिया दोनों का ही फोन स्विच ऑफ आ रहा है। My God. शायद दादा और ताई होंगे, मैं देखती हूँ। वो दोनों आ गए क्या? मंजिका, आप उन दोनों को सही सलामत लाने वाले थे ना यहाँ पे? भाऊजी क्या बोलता है? मैं कल रात प्रिया का पीछा कर रहा था, उस वक्त भाऊजी क्या बोलता है? तुम ही मार। मैं पूरी रात उनको ढूंढता रहा, ना अतुल दिखा ना प्रिया। सुबह हो गई तो मैं समझ गया वो घर आए होंगे। वो यहाँ नहीं आए, लेकिन आपको प्रिया को फोन करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया उसको फोन? वही उधर नेटवर्क नहीं था। मैंने प्रमोद को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगा। क्या करे था? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। वही टेंशन मत लीजिए, मैं थाने जाता हूँ। प्रमोद, मुझ पर भरोसा रख प्रमोद, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। हाँ प्लीज टेंशन मत लीजिए, करता हूँ कुछ। स्नेहा स्नेहा, रो मत, आएंगे ना। अभी आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ? प्रिया, हेलो गा, चाह हटे। भाऊजी, अरे आलत तुम्हें, अरे वाह। स्नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये छोटी है ना, तो प्रिया अपने सहेली के घर रहने गई है, और अतुल आपको पता है डांस में इतना मग्न रहता है, आता ही नहीं जल्दी, कितना लेट आता है, तो ये उनको मिस कर रही है बस। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ, वो दोनों आ जाएंगे। आप राजेंद्र दातार को जानते हो? हाँ, वो मेरा भाई है। क्या हुआ? कल हमें एक सर कटी लाश मिली है, हमें डाउट है कि वो राजेंद्र की है। क्या? क्या बोल रहे हैं आप? इसीलिए आप में से किसी का डीएनए सैंपल चाहिए कंफर्म करने के लिए। जी, मैं आता हूँ आपके साथ। सर, राजेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से राजेंद्र की मौत रात में 12 से 1 बजे के बीच में हुई है। किसी ने शार्प ऑब्जेक्ट से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, वो भी एक झटके में। शिरके जरूर प्रोफेशनल किलर होगा, और मुझे लगता है एक आदमी का नहीं, 2 आदमी का काम है। हो सकते हैं सर। वैसे सर, राजेंद्र की वाइफ का कहना है कि वो बहुत सारी ज्वेलरीज पहनता था। उसने हाथों में बहुत सारी हैवी स्टोन की अंगूठियां पहन रखी थी, लेकिन बॉडी पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। कातिल लेके गया होगा, और हो सकता है ये मर्डर रॉबरी के लिए ही हुआ होगा, और वो ज्वेलरी कातिल लेके गया होगा। सर, हाईवे के पास एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी उम्र 18-19 साल है। उसे गांव वाले हॉस्पिटल लेके गए। सर, उसकी हालत बहुत खराब है। शिरके जरा चेक कर। ठीक है सर, चलो। सांसें चल रही थी, इसलिए गांव वाले तुरंत यहाँ लेके आ गए, लेकिन ट्रॉमा की वजह से हालत बहुत नाजुक है। शायद हेलमेट नहीं पहना था डॉक्टर। लगता तो ऐसे ही है, वरना इतनी चोट नहीं लगती। कुछ आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिला? कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। क्या लगता है आपको बच जाएगा? कह नहीं सकती कुछ। तुम लोगों ने देखा गाड़ी को किसने ठोका? सर, बाइक बुरी तरह खराब हो गई थी तो टोचन वाला लेके गया। अच्छा। और ये बैग मिला है सर। सर, ये तो राजेंद्र दातार के भाई का एड्रेस है, जहाँ मैं डीएनए लेने गया था, उधर का ही एड्रेस है। तो आपका कहना है कि अतुल डांस क्लास के लिए बाहर गया था और वो अपने दोस्त के पास ही रुकने वाला था? हाँ सर, वैसे वो अभी आता ही होगा, लेकिन बात क्या है सर? नहीं, बात यह है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो सीरियस है और हॉस्पिटल में एडमिट है।
सब मेरे बेटे के पास मुझे ले जाओ सर प्लीज। वो ठीक नहीं, वो ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो सर कटी बॉडी मिली थी वो राजेंद्र की है या नहीं, ये जानने के लिए डीएनए। हाँ जी, मैंने दिया था। क्या डीएनए मैच हुआ क्या? नहीं, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया, आ जाएगा रिपोर्ट। घर में और कौन कौन रहते हैं? वो मेरी बड़ी बेटी है प्रिया, वो अभी बाहर गई है किसी काम से। अच्छा, राजेंद्र तुम लोगों का बॉस था, तुम लोग उसके साथ काम करते थे, किसी की दुश्मनी थी उसके साथ? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। सर, हम राजेंद्र भौजी के मौत से अब तक नहीं उभर पाए। अब मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मुझे मेरे बेटे के पास नहीं चलिए, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है सर। डॉक्टर, मेरे बेटे को कब होश आएगा? कुछ कह नहीं सकते कब होश आएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सिरके, ये परिवार दुखी जरूर है, लेकिन कुछ छुपा रहा है। सर, राजेंद्र की डेड बॉडी जहां मिली थी वहां के डम डेटा के हिसाब से वहां पे 2 हिस्ट्री शीटर मौजूद थे, इस्माइल और रघु। हम दोनों को ढूंढ रहे हैं सर। सर, मैंने दातार फैमिली के बारे में पता किया। अतुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो इंटरनेट पे और अपनी लोकेलिटी में काफ़ी फेमस है। बड़ी बेटी प्रिया ग्रेजुएट है, फैमिली वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। छोटी बेटी स्नेहा 9th स्टैंडर्ड में है। लेकिन सर, इन सब में हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। श्याम जी, जिनका कहना था कि वो 2 दिन से शिरडी में थे, असल में सर वो शिरडी में नहीं थे। उनकी फ़ोन लोकेशन से हमें पता चला है कि जहाँ राजेंद्र की सरकटी लाश मिली थी, उनके आसपास की उनकी लोकेशन है। लेके आओ उसको। तो तू शिरडी गया था तो राजेंद्र का मर्डर जहां हुआ, तेरा मोबाइल लोकेशन क्या कर रहा था वहां? तूने मारा राजेंद्र को? नहीं सर, मैंने नहीं मारा राजेंद्र को। मैं मानता हूं कि मैं शिरडी नहीं गया था, क्योंकि मैं तो माला के पास गया था। माला शिंगार है, उससे मेरा रिश्ता है साहब, पिछले 3 साल से। हर 15 दिन के बाद 1-2 दिन में उसे मिलने के लिए जाता हूँ। पता चल जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। एड्रेस दे उसका। हे सगळं काय झालं प्रभू? अतुल को इस हालत में मैं नहीं देख पा रही हूँ, प्रिया का भी कुछ पता नहीं है। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं मैडम जी, तुमने शाम से रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि वो राजेंद्र के पैसों के ऊपर जी रहा था, वो लूजर था। तो फिर राजेंद्र का मर्डर होने से 1 घंटे पहले तुमने राजेंद्र से बात क्यों की? सर, मैंने राजेंद्र को कोई कॉल नहीं किया था। अच्छा, इन्होंने कॉल नहीं किया था, वो हवा में से आया। हाँ, 3 महीने से तुम उसके टच में थी ना? सब राजेंद्र से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा कितना अच्छा ख्याल रखता है। सब वो मुझे महंगे गिफ्ट्स देता था, मुझ पे पैसे लुटाता था। सब मैं 1 मैन वुमेन हूँ, इसलिए राजेंद्र के लिए मैंने श्याम से रिश्ता तोड़ दिया। तुमको मालूम था ये? ओए हीरो, मालूम था? सब पता चल गया था। क्या तू मुझे मेरे भाई के लिए धोखा दे रही है? तो वो मुझ पे पैसे लुटाता है। आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना, मैं सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र की हूँ, समझा? सब राजेंद्र उस रात आने वाला था, लेकिन आया नहीं। हो सकता है इसने उससे बदला लिया हो, मार दिया उसको। हाँ, उसका सर कहाँ है? ट्रॉफी बना के रख दिया घर में? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा राजेंद्र को। ये बात सही है कि मैं राजेंद्र को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो सबको नीचा दिखाता था। तो 2 दिवस कुटे होता? साहब, मैं बहुत दुखी था। सामने वाले बार में गया और दारू पी थी मैंने, और बस स्टॉप पे 2 दिन काटे थे मैंने। घर तो जा नहीं सकता था, क्योंकि घर वालों के लिए तो मैं शिरडी में था। तो ये कहानी ना सुपर फ्लॉप है। हाँ, इसको ठीक कर, जेल में रहेगी, इधर ही रहेगा ये सब। जी सर, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपको तो ये भी पता नहीं है कि वो बॉडी राजेंद्र की है भी या नहीं। मैंने सिकोड़र तू, तेरा डीएनए मैच हुआ है उससे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस को जाके क्या बोलेंगे कि हमने किडनैपर को राजेंद्र का सर और पैसे अरेंज करके दे दिए और प्रिया को भेजा था अतुल को लेने के लिए। अरे पुलिस को तो ये नहीं पता है कि अतुल का किडनैप हुआ था। आओ, पता चला तो क्या होगा उसमें?
ना अतुल हॉस्पिटल में है, प्रिया का भी कोई पता नहीं चल रहा। कम से कम कोई फैसला लेने से पहले अपनी स्नेहा के बारे में तो सोचो। इसीलिए तो मैं पुलिस की मदद चाहती हूँ ना, ताकि मैं स्नेहा का भविष्य तो बचा सकूं। अरे नहीं होगा, पुलिस के पास नहीं जाएंगे हम। आओ, तुम्हारा समझा क्या नहीं है? बस करो। स्नेहा बड़ा बेटा कुछ नहीं हुआ है, हाँ? कुछ नहीं हुआ है बेटा, रोना नहीं, हाँ रोना नहीं। क्या अतुल किडनैप हुआ था और आपने फिरौती की रकम प्रिया के हाथ से उसे भेज दी? कमाल करते हो आप लोग। जिस वक्त हमारे पास आना चाहिए उस वक्त उनके पास जाते हैं, और जब आपको पता चलता है वक्त हाथ से निकल जा रहा है हमारे पास आते हैं। सर मेरी बेटी को ढूंढिए, उसे बचा लीजिए सर प्लीज। तृप्ति, प्रिया की डिटेल्स ले लो, अब इनके साथ जाइए। चलो ठीक है, अपने खबरों का अलर्ट कर दो, पता करो हाल फिलहाल में किसी हिस्ट्री शीटर ने बहुत बड़ी रकम उड़ाई है क्या। ठीक है सर। और वो 2 हिस्ट्री शीटर का क्या हुआ? सर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पकड़े जाएंगे। सर यही है वो दोनों, मर्डर वाली रात वहां पे घूम रहे थे और आज सस्ते बार में हम दोनों तो छोटी मोटी चोरियां करते हैं साहब, हमारा उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इत्तेफाक है ना सर कि जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ पे हम दोनों बस दारू पीकर घूमते रहते थे। हाँ डॉक्टर, अतुल को होश आ गया? ये सब कुछ राजेंद्र काका की वजह से हुआ। उस दिन मैं घर पे अकेली थी, राजेंद्र काका घर आए थे। काका पानी। मैंने चाय रखी, आप नाश्ते में क्या लोगे तो मैं वो लेके आती हूँ। जब ताई ने मुझे बताया कि काका के पास प्रिया ताई की वीडियो है, छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा, हाथ मत लगाओ, छोड़ो। समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या चलाइए, बाहर निकल, निकल रहा है, मार दूंगा, निकल। तेरे को पता है मेरे पास ना कुछ वीडियोस है तेरे दूर रे ताई के। तो पता ना मैं कौन से अपलोड करूं? नहीं मतलब ये पहले अपलोड करूं या ये? तू तो माहिर है ना इस सब काम में। अतुल, अतुल मुझे बचा ले, मुझे बाहर निकाले सब, मुझे। तो तुमने अपने काका को मार दिया? नहीं, मेरा दोस्त है संजय, कोरियोग्राफर है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो मेरे राजेंद्र काका है ना, वो बहुत बेकार इंसान है, वो तो इंसान कहने के लायक तक नहीं है। और वो तुम्हारा साथ देने के लिए भी तैयार हो गया? वो और प्रिया ताई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी प्रिया का हाथ मांगने की? तू एक फालतू थर्ड रेट नचानिया है, बोल मत। लेकिन अंकल, आपका बेटा अतुल भी तो डांस करता है मेरे। वो मेरा बेटा है, जो चाहिए वो करेगा। तू एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी प्रिया का हाथ में तेरे जैसे नचनिया को कभी नहीं दूंगा। नहीं तू निकल यहाँ से। अंकल मेरी बात, निकल यहाँ से। अंकल निकलो प्लीज। बाबा आप मेरी बात सुनिए, बाबा बात। इधर पापा ताई के लिए रिश्ता ढूंढते रहे और उधर राजेंद्र काका ताई के साथ। मैंने संजय से पूछा कि क्या वो ताई से प्यार करता है कि मेरा साथ दे सके। उसने हाँ कहा और फिर हम दोनों ने मिलकर मेरी फेक किडनैपिंग का प्लान बनाया। ये लोग जैसा कह रहे ना प्लीज कर दो। अब चुपचाप राजेंद्र की कटे हुए सर का इंतजाम कर। तो संजय ने राजेंद्र का सर और 10 लाख की मांग की? सर हमने कभी पैसे मांगे ही नहीं थे। पापा ने कटे हुए सर की फोटो संजय को भेज दी थी, तो संजय ने उनसे वो कटा हुआ सर प्रिया के हाथों भिजवाने को कहा था। संजय और ताई का भागने का प्लान था। संजय जब ताई को मिला भी तो उन्होंने मुझे कॉल करके कंफर्म भी किया और बोला कि मैं घर जल्दी पहुंचूं। लेकिन रास्ते में मेरी ट्रक से टक्कर हो गई और मेरी आंख सीधा इस हॉस्पिटल में खुली। हेलो, क्या? ठीक है हमारा।
सर एक मिनट सर, जंगल में 2 लोगों की बॉडी मिली है, एक लड़का है, एक लड़की है और एक कटा हुआ सर। देखो संजय का मर्डर हुआ है और राजेंद्र का सर हमें वहां मिला है जहां संजय और प्रिया की बॉडी मिली है। तो ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने प्रिया का पीछा किया और जैसे तुम्हें पता चला अतुल का किडनैपर संजय है, संजय को मार दिया और जैसे ही प्रिया ने अपोज करने की कोशिश की प्रिया को भी मार दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने भाई और बच्ची को मारना सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? प्रिया 10 लाख रुपए फिरौती के लेके गई थी और वापस नहीं लौटी सर। ये सब संजय का किया हुआ है। और वो अतुल का स्टेटमेंट, वो फेक किडनैपिंग और राजेंद्र का मर्डर। सर मेरा बेटा अतुल मर्डर नहीं कर सकता, उसके सर पे चोट लगी है ना, शायद इसलिए वो अनाप शनाप बक के जा रहा है। मेरा बेटा नहीं मार सकता किसी को सर, नहीं मार। पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। जो 2 लोग सच बता सकते थे, प्रिया और संजय, वो अब इस दुनिया में नहीं थे और अतुल जो कह रहा था उसके आई बाबा उस बात को झुटला रहे थे। और तभी पुलिस के पास डंप डाटा आया जिसमें रघु और इस्माइल का नंबर एक बार फिर उसी लोकेशन पर एक्टिवेट था जहां संजय और प्रिया की बॉडीज मिली थी। और इस बार इस्माइल और रघु ने राजेंद्र को मारने की, उसका सिर काटने की, उसकी ज्वेलरी चुराने की और संजय व प्रिया की बॉडी को डंप करने की बात को स्वीकार लिया। लेकिन किसके ऑर्डर पर इन दोनों ने यह सब किया था? रघु और इस्माइल ने पुलिस को बताया कि ऑर्डर उन्हें एक लैंडलाइन नंबर से आया था और जब पुलिस ने उस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो नंबर कहीं और का नहीं था बल्कि उनके अपने ही पुलिस स्टेशन का नंबर था और वो आदमी था। सर जब अतुल का किडनैप हुआ था ना, तब मैं प्रमोद की मदद करना चाहता था, लेकिन उस वक्त आप बहुत बिजी थे तो मैंने प्रमोद से झूठ बोल दिया कि आपसे बात हो गई है। उसी रात किडनैपर का कॉल आया था तो मैंने मौका देख के चौका लगा दिया। किडनैपर का कॉल कट करने के बाद भी मैं क्या 10 लाख? अरे इतनी रकम कहां से लाएंगे? क्या कौन सा 10 लाख? क्या कह रहा था वो? अरे वो कह रहा है कि कल रात तक उसे 10 लाख भी चाहिए। तो मतलब तुमने वो 10 लाख की कहानी बनाई झूठी? नहीं यानी प्रमोद ने पहले ही मुझे 1 लाख रुपए दिए थे राजेंद्र के सर के लिए, उसमें से रघु और इस्माइल को मैंने आधे पैसे दे दिए और सोचा कि 10 लाख और मिल जाएंगे तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। तो वो राजेंद्र वो उस सुनसान जगह पे आया कैसे? मैंने उसे मैसेज किया था कि प्रमोद के खिलाफ मेरे पास सबूत है कि वो शोरूम से पैसे चुराता था। उसी चक्कर में वो वहाँ आ गया जहाँ पे रघु और इस्माइल खड़े थे। फिर एक दिन बाद तुमने प्रिया का पीछा किया पैसे लूटने के इरादे से, है ना? सर मैंने सोचा कि किडनैपर को रंगे हाथ पकड़ के मैं सबकी नज़र में हीरो बन जाऊंगा और पैसे बीच में उड़ा दूंगा और प्रमोद भी अपने बच्चों को सही सलामत देख के मुझे पैसे के बारे में कुछ नहीं पूछता था। हाँ सर, लेकिन जब मैंने किडनैपर की शक्ल देखी तब कदम भागकर पुलिस स्टेशन वापस आया और उसने रघु व इस्माइल को, प्रिया और संजय की बॉडी को और राजेंद्र के कटे हुए सिर को ठिकाने लगाने का काम दिया। उसने 10 लाख रुपए ये सोचकर रख लिए कि किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं होगी, खास करके तब जब अतुल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। पुलिस ने कदम को राजेंद्र के मर्डर की सुपारी देने और संजू प्रिया का मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। अरुणा और प्रमोद ने भी कन्फेस किया कि उन्होंने कदम को राजेंद्र के कटे हुए सर को ठिकाने लगाने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने अरुणा और प्रमोद के साथ साथ अतुल को भी फेक किडनैपिंग और राजेंद्र के मर्डर की प्लानिंग के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन बड़ी से बड़ी गलती की सजा देने के लिए कानून बना, इसलिए कानून को कभी भी अपने हाथ में ना लें। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।